जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे श्री कृष्ण विग्रह प्रकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग हुआ हाजिर, जवाब प्रस्तुत करने को मांगा समय। सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन द्वारा दायर याचिका की हुई सुनवाई। आगरा के अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में हुई सुनवाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जवाब प्रस्तुत करने को मांगा समय। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तय की 28 अक्टूबर की तारीख। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मूर्ति विग्रह प्रकरण में सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई आगरा के अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधीश भाव्या श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। वादी पक्ष सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन के अधिवक्ता राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को छोड़कर अन्य 3 प्रतिवादी विपक्षी गण को लगातार 2 बार नोटिस भेजने के बाद भी न्यायालय को अपना पक्ष रखने नहीं आए हैं। तो वही प्रतिवादी संख्या 4 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से न्यायालय के समक्ष मेमोरेंडम लगाकर सर्वे आदि की मांग पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा गया, जिसके लिए न्यायालय ने अगली सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तारीख सुनिश्चित की है। साथ ही अन्य तीनों प्रतिवादी गणों को पुनः नोटिस जारी करने हेतु आदेश दिया। इसके अलावा प्रथम पक्षकार सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन की तरफ से न्यायालय में निवेदन कर शीघ्र सर्वे के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यदुवंशी, क्षत्रिय, जादौन, जडेजा, भाटी, झोंकर, रावल, चूड़ा, समा आदि कृष्ण वंशजों के इतिहास की विरासत है। साथ ही भारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण सनातन वैष्णव जनों के इष्ट भगवान है, इसलिए उन सब के भाव के साथ सैकड़ों वर्षों से अपमान होता आ रहा है। उनके आराध्य भगवान जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे हैं, इसलिए समस्त सनातन धर्म के भाव की रक्षा के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे कराया जाए। एक और परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कौशल किशोर ठाकुर जी है और मैं सनातन धर्म पीठ का पीठाधीश्वर हूँ। आपने याचिका दायर की है इसमें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की शक्ति के दबे होने का मामला। क्या सुनवाई में क्या हुआ, किसके पक्षकार होता है? देखिए, अब तक 2 बार जो है नोटिस प्रतिवादी गणों को भेजा गया, लेकिन प्रतिवादी गणों में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज पहली बार जो है एएसआई की तरफ से प्रतिवादी गण उपस्थित हुए और उन्होंने एप्लीकेशन लगा करके एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया है कोर्ट में। तो भव्या श्रीवास्तव जी माननीय न्यायाधीश हैं, जिनकी अदालत में ये सुनवाई चल रही है। तो अभी फिलहाल उन्होंने समय मांगा है जवाब प्रस्तुत करने के लिए और हम लोगों ने भी न्यायाधीश महोदय से, माननीय अधिवक्ता महोदय के द्वारा ये निवेदन किया है कि जितनी जल्दी शीघ्र हो सकता है इस मामले की सुनवाई करके सर्वे कराया जाए, क्योंकि सर्वे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्वे इसलिए जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण के कुल वंश विरासत उस सीढ़ियों में दबी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का वो विग्रह दबा हुआ है जो स्वयं भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी द्वारा स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है। वीर सिंह देव बुंदेला जो राजा ओरछा के थे, उन्होंने उस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण कराया था। भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं, जिसमें जादौन, जडेजा, भाटी, रावल, चूड़ाशमा आदि आदि जो आते हैं, वो क्षत्रिय कुल के जो राजा हैं, उन सब लोगों से मेरा जो है मिलना हुआ। और यहाँ इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जादौनों की एक बहुत बड़ी विरासत निवास करती है। तो उनकी भावना की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म रक्षा पीठ ने ये बात दायर किया था, जिसपे अभी अग्रिम सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने 28 अक्टूबर की डेट नियुक्त की है। और मुझे उम्मीद लगती है कि माननीय न्यायालय भी समस्त जादौन वंश की विरासत की और भगवान श्री कृष्ण के और उस समस्त वैष्णव संप्रदाय की उस पूजनीय देव प्रतिष्ठा के विग्रह को मुक्त कराने के लिए जल्दी से जल्दी न्यायालय में उसके लिए फैसला निहित किया जाएगा। देखिए, मैं राजवीर सिंह चौहान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह देव के दबे होने का जो मामला बड़ा लंबे समय से चल रहा है। हाँ, तो आज क्या हुआ है? आज उसी के संबंध में और सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 2 में एक हमारा बात पेंडिंग है, जिसमें अग्रिम सुनवाई के लिए 28/10/2024 तारीख न्यायालय सीमान जी ने नियुक्त की है, जिसमें पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए इमीडिएटली आदेश पारित किया है। और पक्षकार हैं, इसमें किसको बुलाया गया? छोटी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड, इन सभी को हमने तलब करवाया है, जो कि अदालत ने पुनः सम्मन जारी करने के लिए आदेश जारी किया है। हम पुनः उसमें पैरवी करेंगे और सम्मनों द्वारा इनको बुलाएंगे। यदि ये लोग उपस्थित नहीं होते तो इनके विरुद्ध हम एक 25 कार्रवाई भी करेंगे। आज एसआईटी की ओर से एक रिमांडर दाखिल कर दिया गया है और उन्होंने टाइम मांगा था, जो कि ऑनरेबल न्यायालय ने उनको टाइम दे दिया गया है। कब
तारीख मिली है, कब सुनवाई? अब तारीख 28/10 तारीख दी गई है न्यायालय के द्वारा। 28/10 को सुनवाई होनी है।